नीट को लेकर के पूरे देश में छात्रों में आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ भी मानने और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री तक कुछ मानने को तैयार नहीं। धांधली हुई है या नहीं, हर बार एनटीए को मंत्री जी क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं, कई ऐसी बातें नीट परीक्षा को लेकर के पहले ही सामने आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि ये परीक्षा उतनी भी नीट और क्लीन नहीं है जितनी मंत्री दावा कर रहे हैं। दरअसल एससी में आज एक सुनवाई हुई, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम अभिभावकों से भी मुलाकात की और उसके बाद सभी आरोपों से इंकार कर दिया। उन्होंने नीट यूजी में पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। शिक्षा मंत्री ने एनटीए को साफ तौर पर क्लीन चिट दे दी है। वहीं दूसरी तरफ पहले पटना यानी 5 मई को पटना में कुछ लोग अरेस्ट हुए थे और बाकायदा नीट परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने की आशंका जताई गई थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब गोधरा में पुलिस ने जांच करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 2.5 करोड़ रुपए का चेक बरामद किया है। अब गोधरा पुलिस में जो कुछ जांच में सामने आया है उसमें नीट परीक्षा धांधली मामले में कई लोगों की अरेस्टिंग से ये साबित हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए गोधरा पुलिस ने एक टीचर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस गिरोह को रॉय ओवरसीज कंपनी चलाने वाले परशुराम रॉय और दूसरा शख्स है तुषार भट्ट। इस कंपनी को यही लोग चला रहे थे। अब तक की जांच के मुताबिक आरोपियों को छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं भरने के लिए कई लाख रुपए दिए थे। मामले की जांच में छात्र, उनके अभिभावकों और आरोपियों के बीच में 12 करोड़ रुपए की डील हुई थी और इस डील का लेन देन के रूप में भी पता चला है। परीक्षा में नकल कराने वाले हर छात्र से 10 लाख रुपए की दर तय की गई थी। आरोपियों ने करीब 26 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने गोधरा तालुका पुलिस थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा जिन छात्रों की लिस्ट मुख्य आरोपी तुषार भट्ट के फोन में मिली है, उन्हीं से पैसे लेने की बात सामने आई। इसकी भनक लगते ही एग्जाम के दिन ही तुषार भट्ट और 2 प्रिंसिपल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने 30 परीक्षार्थियों के माता पिता से भी पूछताछ की। इसके अलावा पुलिस संदिग्ध छात्रों और अभिभावकों के भी बयान दर्ज कर चुकी है। रॉय ओवरसीज के मालिक परशुराम रॉय को छात्रों के माता पिता से मेडिकल प्रवेश के लिए चेक और पैसे दिए गए थे। पुलिस की जांच में पता चला कि चेक के जरिए करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का वित्तीय लेन देन परशुराम रॉय ने किया था। पुलिस ने 8 ब्लैंक चेक, 2 करोड़ 30 लाख रुपए के भरे हुए चेक, चीटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। जिन छात्रों की सूची मिली उसमें अभिभावकों और छात्रों द्वारा वित्तीय लेन देन भी साबित हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त कर लिए हैं और साथ ही एफएसएल को भेज दिया है। पंचमहल एसपी हिमांशु सोलंकी बताते हैं कि छात्रों की जो सूची मिली है वो सभी छात्रों को पैसे लेकर के नीट परीक्षा पास कराने की साजिश रची गई थी और पूरा आश्वासन दिया गया था। इसके अलावा पटना में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तभी से आशंका जताई जा रही थी कि नीट की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन 14 जून को एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट समेत 7 हाई कोर्ट में नीट परीक्षा मामले में दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर करने की जो अर्जी लगाई गई थी, उनमें से एक याचिका में नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इन सभी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस पूरे मामले की अगली तारीख 8 जुलाई लगाई है, लेकिन केंद्र और एनटीए से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि क्यों ना इस पूरे मामले की सीबीआई क्यों ना कराई जाए। इसको लेकर जवाब दाखिल करना है। हालांकि इस बीच में छात्र लगातार नाराज हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे नीट पेपर के मामले में पटना ही नहीं बल्कि नालंदा से पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी। 5 मई को ही ये गिरफ्तारियां हुई थी। नीट परीक्षा में बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच हुई और उसमें सामने आया कि 5 मई की
परीक्षा से पहले 35 उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। इनमें से कुछ प्रश्न पत्र जले हुए मिले, लेकिन अभी तक इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया गया, न ही एनटीए की तरफ से कोई जवाब सामने आया है। लेकिन कोर्ट अब सख्ती के साथ पूरे मामले से रूबरू हो रहा है और उम्मीद है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। लेकिन नीट कितनी नीट एंड क्लीन है, इसको लेकर के अभी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि एनटीए के समर्थन में पूरी तरह से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खड़े हुए हैं और लगातार बयानों के जरिए अपनी परीक्षा की एजेंसी को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन कब तक, ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।